सभी नमस्कार। पार्टिसिप आज आज के सेशन में सभी पार्टिसिपेंट का स्वागत है। हम अपने जीवन में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्या चीज़ें या क्या हमारे अंदर रुकावटें हैं, उनको दूर करने के लिए आज हम गहरे ध्यान में उतरेंगे। उसमें हमारी सहायता करेंगी हेमा जी और थर्ड आई मास्टर लीना मैम। हेमा जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस सेशन में। ओवर टू यू मैम। थैंक यू। आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया है, तो आपकी वजह से एक ब्रह्मर्षि पत्री की वजह से ही मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ, आ गई हूँ और सभी को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आज हम आँखें बंद करके रिलीज़ सेशन का प्रोग्राम करेंगे। हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे? क्यों नहीं बढ़ पा रहे? हमारा ध्यान सक्सेस क्यों नहीं हो रहा? सभी लोग कहते हैं कि ध्यान से ये हो रहा, लेकिन मेरा ऐसा क्यों नहीं हो रहा? कई हमारे अंदर में बहुत सारे सवाल रहते हैं, लेकिन हम उन सवालों के जवाब कोई और भी नहीं दे सकता है। तो आज हम उस ध्यान में अपनी ही सोल के साथ बात करके उसका जवाब माँगेंगे और हमें जवाब मिल चुका है। आज हम रिलीज़ सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। तो सभी आँखें बंद करके रखें और पोस्चर पलंग पे अगर बैठे हो तो सीधा पोस्चर करके आलती-पालती मार के बैठो। अगर पलंग पे नहीं बैठ पा रहे हो तो कुर्सी पे टाँगे नीचे करके बैठ जाएँ। सही पोस्चर, सीधी रीढ़ की हड्डी और अपनी साँसों के साथ जुड़ना है। अपनी आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास, इन साँसों के साथ हमें जुड़ के रहना है। कोई भी अगर हमारे पास विचार आया, तो हमें वापस अपने विचारों के पास लौटना है। साँसों के साथ जुड़कर रहिए और हम आज अपने ज़हन में पुरानी जो बातें हैं, 6 महीना पहले, 12 महीना पहले, पीछे, 2 साल पीछे, 5 साल पीछे जो बातें हमारे अंदर छुपी हुई हैं, आज उनको हम निकाल के बाहर करेंगे, उसको रिलीज़ करेंगे। तभी हमारा ध्यान आज से लगना शुरू हो जाएगा और ये गारंटी है कि हम जो रिलीज़ सेशन में जो बातें बताएँगे, जो हमें पत्री सर ने, सभी मास्टरों ने, बड़े-बड़े मास्टरों ने हमें सिखाया है, हम वही ज्ञान यहाँ पे दे रहे हैं। हम अपना कुछ भी नहीं मिला रहे हैं। जो हमें ज्ञान मिला है, उस ज्ञान से हम जो आगे बढ़े हैं, वही हम यहाँ पे शेयर करने आए हैं। ये यूनिवर्स की मर्ज़ी है, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं, नहीं तो हम नहीं आ सकते। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आँखें बंद करके अपने श्वासों के साथ जुड़ के रहिए। अब मैं जो भी बोलते जाऊँगी, आप सुनते जाइएगा और करते जाइएगा। श्वास अंदर, श्वास बाहर। अंदर, बाहर। युगों-युगों से हम इस आत्मा को कभी किसी जन्म में, कभी किसी जन्म में, कभी एनिमल्स किंगडम्स में, कभी पेड़-पौधों में, कभी इंसानों में, कभी स्त्री में, कभी पुरुषों में, या कभी कीट-पतंगा में हम ट्रांसफ़र होते, होते, होते अब हम इस शरीर पंच तत्व पुतला जिसको कहते हैं, उसमें हमने प्रवेश किया है। कई हमारे ऐसे अच्छे कर्म है, जो हम इस पंच तत्व पुतले में हमारी आत्मा बस रही है। इस कॉस्ट्यूम के ज़रिए जो हमारे बाकी के कर्म है, ख़त्म करने के लिए आए हैं। सोल प्लान में जो भी हमारे कर्माज़ है, उसको रिलीज़ करने आए हैं और एन्जॉय भी करने आए हैं। हमने कुछ भी एन्जॉय पीछे में नहीं किया था। इस धरती पर इंसान के रूप में हमने एन्जॉय करने आए हैं। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे
हमें क्या दिख रहा है? हम अपने आप से देखेंगे हमें क्या दिख रहा है। किसी भी पार्टिसिपेट को जो दिख रहा है उसको अपने मन ही मन बात करें कि आप जो मुझे दिख रहे हो, एक एग्जाम्पल जैसे पेड़ दिखाई दिया। उस पेड़ को दिखाई देने से उससे पूछो कि आप मुझे जो दिखाई दे रहे हो, क्या मेरे लिए मैसेज है? अपनी आत्मा से कनेक्ट होके पूछो। मैं अपनी आत्मा से बात कर रही हूँ। सांसों को भूलना नहीं है। अगर नहीं आ रहा है तो सांस को लें, सांस को छोड़ें। मुझे जो भी दिखाई दे रहा है, मैं उससे पूछूंगी कि आप मुझे क्यों दिखाई दे रहे हो? क्या मेरे लिए मैसेज है? एग्जाम्पल, अगर वो पेड़ गायब हो गया तो और आगे जाएं, फिर और कुछ दिखा, किसी का घर दिखा, फिर उस घर से पूछें आप मुझे क्यों दिखाई दे रहे हो? मेरा इससे क्या ताल्लुक है? अपनी आत्मा से पूछो। मुझे जो भी दिखाई दे रहा है, मैं अपनी आत्मा से पूछ रही हूँ कि मुझे क्या दिखाई दे रहा है, क्यों दिखाई दे रहा है। अपनी आत्मा से पूछें मुझे क्यों दिखाई दे रहा है, और जो भी दिखाई दे रहा है अगर वो रिलीज हुआ तो दोबारा और कुछ दिखता होगा, उसको देखें। कोई अपनी आत्मा से पूछ के कह रहा है कि मेरी तबीयत ठीक क्यों नहीं हो रही, तो हम इन तबीयत का जिम्मेदार भी हम हैं। इसको मैं रिलीज करना चाहती हूँ। जो भी मेरे शरीर में पीड़ाएं हैं, घुटने दर्द कर रहे, पीठ दर्द कर रही, शरीर में जो भी कुछ पीड़ा होती है, मैं इन सभी को मैं आज रिलीज करना चाहती हूँ। आज मैं रिलीज करना चाहती हूँ। और ये मेरी जो भी बॉडी की पीड़ाएं हैं रिलीज हो चुकी हैं। और अपनी आत्मा से कनेक्ट हो जाओ। कोशिश करो जैसे अपनी आत्मा से कनेक्ट होने की। सांसों की प्रक्रिया को जारी रखें। हमें फूल दिखाई दे रहे हैं। उन फूलों से पूछें आप जो दिखाई दे रहे हो, मेरे लिए क्या मैसेज है? आप मुझे क्यों दिखाई दे रहे हो?
अपनी आत्मा से कनेक्ट हो जाओ। वो फूल गायब होकर सामने रूबी जी आ चुकी है। रूबी जी क्या कहना चाहते हो? वर्बली आप पूछ सकते हो। रूबी जी जैसे आप आपने फूल बोला, वो पहले अंधेरा था, अब उस अंधेरे का रंग बदल रहा है, लाइट हो रहा है। अंधेरे में अंदर जाओ और अपनी आत्मा से कनेक्ट हो जाओ। उस अंधेरे से पूछो कि आप मुझे ये ब्लैक कलर क्यों दिखाई दे रहा है, अंधेरा क्यों दिखाई दे रहा है? मुझे ब्लू, गोल्डन, आधी गोल्डन और आधी ब्लू लाइट है, और उसमें स्टार बना हुआ ब्लू लाइट दिख रही है। हाँ, आप उनसे पूछो, आप मुझे ये ब्लू लाइट या व्हाइट लाइट जो भी दिखाई दे रहा है, मेरा क्या पर्पस है, मेरा क्या मैसेज है? आप उनसे पूछो अपनी आत्मा से कनेक्ट होके। अगर सही होगा तो टिकेगा, गलत होगा तो गायब हो जाएगा। मैं अपनी आत्मा से कनेक्ट हूँ, आगे जा रही हूँ। मैं आगे जा रही हूँ। आप भी आगे जा रहे हो। एक रास्ता दिखाई दे रहा है जो हम ट्रेवल करते हैं। पत्री सर, सुभाष पत्री जी दिखाई दे रहे हैं। आप उनसे आत्मा से कनेक्ट होके पूछो, आप कौन हैं? आप मुझे क्या मैसेज देना चाहते हो? अगर चले गए तो आप आगे बढ़ें, अगर नहीं गए तो उनको हाथ जोड़ के नमन करें, फिर आगे बढ़ें। जिस किसी पर्सन को कोई लंबी बीमारी से उठा है या किसी को मेजर प्रॉब्लम है, मैं उस बीमारी का नाम नहीं उठाना चाहती। उसको, बीमारी को आप रिलीज करें कि जो भी ये बीमारियां है मेरे बॉडी में, मैं आज उनको रिलीज करना रिलीज करना चाहती हूँ। और रिलीज हो गई हैं, जा रही हैं वापस जो भी बीमारियां आई थी। ये जो बीमारियां हम जाके उस गार्डन के एक डब्बे में डाल के आ रहे हैं, इस डब्बे में डाली हुई बीमारियां बाद में हम इनकी प्रोसेस करवाएंगे। अभी आप अपनी आत्मा से कनेक्ट हो जाओ। किसी को अपने घर के बारे में प्रॉब्लम है, वो अपना यहाँ पे शेयर कर सकता है थोड़े शॉर्ट फॉर्म में, तो उसको हम रिलीज कराएंगे। किसी को अपने घर के बारे में प्रॉब्लम है, वो अपना यहाँ पे शेयर कर सकता है थोड़े शॉर्ट फॉर्म में, तो उसको हम रिलीज कराएंगे। किसी को अपने घर के बारे में प्रॉब्लम है, वो अपना यहाँ पे शेयर कर सकता है थोड़े शॉर्ट फॉर्म में, तो उसको हम रिलीज कराएंगे।
घर का कोई रिलेटिव तंग कर रहा है। कोई पूछना चाहता है? मेरे कोर्ट में मेरे घर का मैंने वो किराया का बैंक थोड़ा दिया जोर हुआ था, उसको रिलीज करना है। कोर्ट में केस है। जोर से बोलिए थोड़ा। कोर्ट में केस है। मेरे घर का किराया दिया हुआ था बैंक, वो हाँ, रिलीज नहीं कर रहे हैं। खाली कर दिए हैं लेकिन दे नहीं रहे हैं। तो मेरा खुद उसको का घर है। पूछो कि मेरा आपके साथ क्या संबंध था, मुझे माफ कर दो। मैं आपको इन बातों से रिलीज करती हूँ, मुक्त करती हूँ। अगर कोर्ट केस में मुझे फंसा के रखा है तो जाने अनजाने अगर मेरे साथ आपकी कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ करें। मुझे भी मुक्त होना है, आप भी मुक्त हो जाओ। इन बातों को आपको भी रिलीज करना है, मुझे भी रिलीज करना है। आप भी खुश हो जाओ, मैं भी खुश हो जाऊं। आज से हम इन बातों को रिलीज करते हैं। कोर्ट का जो भी केस है उन बातों को हम रिलीज करते हैं। ऐसा देखो, अपनी आत्मा से उनको शक्ति दो, अपनी आत्मा से कनेक्ट होके उनसे बात करो। वो सामने आया कोर्ट वाला। कोर्ट केस वाला सामने आया। नहीं नहीं आया। उसको सामने बुला के माफी मांग लो। मैं इन बातों को रिलीज करती हूँ, रिलीज करती हूँ, रिलीज करती हूँ। अपनी एनर्जी लेवल जो व्हाइट लाइट है हमारे बॉडी में, ब्रह्मरंध्र से जो एनर्जी आ रही है, उस एनर्जी के थ्रू हम उनसे बात करेंगे कि आप इन बातों से मैं आज को रिलीज करती हूँ आपको। आपका जो भी प्रॉब्लम है मेरा सब सॉल्व हो गया है, आपका भी सॉल्व हो गया है। ये देखिए, आप रिलीज करेंगे, रिलीज नहीं कर रहे हो आप रिलीज करेंगे, 3 बार बोलेंगे उसको तो आपका रिलीज हो जाएगा। दिल रिलीज से करती माफ हूँ। करो। रिलीज करती हूँ। माफी मांगती हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे माफ करो। मैं भी आपको माफ करती हूँ, आपका माफ खुद ब करती खुद हूँ। प्रोसेस चालू हो जाएगा। जब माफी मांगोगे खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। अपनी आत्मा की कनेक्टिव में हो जाओ। और आगे बढ़ें, और आगे बढ़ें। अपनी आत्मा को कहें और आगे बढ़ें। एक कैंडल दिखाई दे रही है, उसमें जोत जल रही है। किसको दिखाई दे रही है ये कैंडल? कोई वर्बली कहेगा? इस जोत से पूछें, आप मुझे क्या मैसेज देना चाहते हो? आप उस जोत से पूछें, आप मुझे क्या मैसेज देना चाहते हो?
वो जोत गायब हो गई। ये सब रास्ते में जैसे कंकर और पत्थर रहते हैं, ये फिजिकल रूप में आके हमको आत्मा के लेवल पर हमको कुछ बताना चाहते हैं। अगर उनको काम नहीं है हमारे साथ तो फिर गायब हो जाएंगे। अगर हमारा उनके साथ ताल्लुक होगा तो हम उनको नमन भी करेंगे और हमको वो एनर्जी भी देंगे। वो दयाल की शक्ति होती है। और जो चले जाते हैं वो काल की शक्ति होती है। नेगेटिव एनर्जीज रहती हैं जो चली जाती हैं, आके दिखा के चली जाती हैं। और जिनको टिकना रहता है वो पॉजिटिविटी एनर्जी रहती है। उनसे पहले बात करना पड़ता है कि आप कौन है, कहाँ से आए, मेरे मेरे लिए आपको क्या मैसेज देना है। फिर वो टिके रहते हैं, नहीं तो वो गायब हो जाते हैं। आगे कोई अटक रहा है तो वर्बली बात करें। क्या पूछना चाहते हो, क्या दिख रहा है? आपके पास वही चीज बार बार आ रही है। कोई येलो साड़ी वाली है, उनको ये बार बार मैसेज आ रहा है। उनको कुछ समझ में कम आ रहा है। आप वर्बली पूछ सकते हो। अपने सांसों के साथ कनेक्ट हो जाओ। अपनी आत्मा से कनेक्ट हो जाओ। अब अपनी आत्मा से बात करो। अपनी आत्मा से बात करो कि मुझे जो भी प्रॉब्लम है मैं आज रिलीज करती हूँ। मैं रिलीज करती हूँ। किसी को चेहरे पर कोई तकलीफ है, उस प्रॉब्लम को भी वो रिलीज करती हूँ। किसी को चेहरे पर कुछ प्रॉब्लम है, मैं रिलीज करती हूँ। किसी को पैरों में, एक पैर में प्रॉब्लम है, एक पैर में प्रॉब्लम है, उसको भी अपनी आत्मा से कनेक्ट होके बोलिए कि मैं आज इस दर्द को रिलीज करती हूँ। रिलीज करती हूँ। रिलीज करती हूँ। अपने सांसों के साथ कनेक्ट हो जाओ और अपनी आत्मा से कनेक्ट हो जाओ। आज हम अपनी आत्मा से जैसे जैसे कनेक्ट हो रहे हैं, बहुत आनंद और खुशी की लहर छा रही है। और किसी को कुछ दिखाई दे रहा है, नहीं समझ रहा है तो बताएं। किसी को कुछ बताना है, पूछना है। अगर मैम मुझे किसी, मकान दिखाई दे रहा है। हाँ बताओ। मकान दिखाई दे रहा है। हाँ, उस मकान से पूछें कि आप मुझे क्यों दिखाई दे रहे हो, आप मुझे क्या मैसेज देना चाहते हो, मेरा मकान के साथ क्या रिश्ता है। अगर नहीं जा रहा है तो उस मकान में घुस जाइए। मकान में घुस जाइए और उससे पूछें कि मुझे क्या मैसेज देना चाहते हो। आगे का मुझे बताओ। फिर गुम हो गया कि वहीं ठहरा है? वहीं ठहरा है।
हाँ वहीं ठहरा हुआ है, पर घुसने का हाँ दरवाजा नहीं मिल रहा मेरे को। हाँ, वो ढूंढो, फिर अंदर जाओ। आपका अंदर में कुछ ना कुछ नॉलेज मिलेगा। आप अंदर गए, हाँ, क्या दिख रहा है? खुला आंगन दिख रहा है आगे। और अंदर जाइए। अंदर का रास्ता नहीं मिल रहा मुझे। अपनी आत्मा से कनेक्ट होकर पूछो कि दरवाजा कहाँ पर है, मेन गेट कहाँ पर है, मुझे इस मकान से क्या लेना देना है। दिखाई दिया? हाँ, क्या दिखाया? इसमें अंदर चले जाओ। अंदर जा रहे? जाया नहीं जा रहा। अपनी आत्मा से कनेक्ट होकर अंदर जाओ। नहीं तो उस मकान से पूछो कि आपको मेरे को क्या मैसेज देना है। आप 3 बार पूछेंगे तब जवाब आएगा। अपनी आत्मा से पूछें, अगर जवाब नहीं आ रहा है तो और आगे बढ़े। जवाब आ रहा है? मकान ही गायब हो गया। हाँ, बस आगे आगे बढ़े और आगे बढ़े, और अपनी आत्मा को आगे ले चलें। आखिरी के 5 मिनट है। अपनी आत्मा से मिलकर बात पूछते जाओ, रिलीज करते जाओ जो भी दुख है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं। कोई बात अगर आपकी नहीं बन रही है और किसी को, अगर किसी के घर में कोई प्रॉब्लम या जैसे कोई गुजर चुका हो, वो दिमाग से नहीं उतरता हो, तो उसको भी रिलीज करें। किसी की डेथ हो गई हो और हमारे मन से, जहन से नहीं उतर रही है बात, माइंड से, तो आज उनको भी रिलीज करते हैं कि आप रिलीज हो जाओ, आप रिलीज हो जाओ। मैं आपको रिलीज करना चाहती हूँ, मैंने आपको रिलीज कर दिया, मैंने रिलीज कर दिया। मुझे डकार आई, यानी इसका मतलब कि हमने रिलीज कर दिया है और वो सामने वाला भी मुक्त हो गया है। और किसी को भी लास्ट क्वेश्चन किसी को पूछना है? आखिरी 2 मिनट। मुझे फिर से गोल्डन लाइट दिख रही है। हाँ, गोल्डन लाइट में घुसो और आप उनसे पूछो कि आप मुझे क्यों दिखाई दे रहे हो, क्या मैसेज है। अपनी आत्मा से पूछ कर, बात करके अपनी आत्मा से, उस लाइट से पूछो, अगर आप मेरे लिए मैसेज देना आए हो तो दो, नहीं तो मैं आगे जाऊं। बच्चों को जॉब नहीं मिल पा रही है। बच्चों को जॉब नहीं मिल पा रही है। आप अपने बार बार बोलने से हर किसी को आप बोलते हो, मेरे बच्चों को जॉब नहीं मिल रही, मेरे बच्चों को जॉब नहीं मिल रही। ये 1000 बार बोल चुके हो। इन सब बातों को पहले रिलीज करो। मैं इन बातों को रिलीज करती हूँ
और मेरे बच्चों को जॉब मिल चुकी है। मिल चुकी है, मेरे बच्चों को जॉब मिल चुकी है, मेरे बच्चों पहले को आप रिलीज करो, नहीं मिल रही, नहीं मिल रही, नहीं मिल रही, इसको रिलीज करो, 3-4 बार रिलीज करो अपनी आत्मा। मैं रिलीज करती हूँ, मैं रिलीज करती हूँ, मैं रिलीज करती मैं सभी को बताए हुए बातों को रिलीज करती हूँ और मेरे बच्चों को जॉब मिल चुकी है। हूँ। और हम दोबारा ऐसे किसी को नहीं बताएं कि हमारे को जॉब नहीं मिली, मिल चुकी है। नेगेटिव वर्ड्स पे मैं जॉब नहीं मिली है रिलीज करती हूँ, जॉब नहीं हाँ, मिली रिलीज करती हूँ, जॉब नहीं मिली रिलीज करती हूँ। और अब मेरे बच्चों को जॉब मिल गई है, मेरे बच्चों को हाँ, जॉब मिल गई मिल है, चुकी है। मेरे बच्चों को जॉब मिल चुकी है, मेरे बच्चों को जॉब मिल चुकी है, मेरे बच्चों को जॉब मिल चुकी है। आप और आगे बढ़ें, अपनी आत्मा से कनेक्ट होके और आगे बढ़ें। आखिरी का 1 मिनट। अब हमें सूर्य दिखाई दे रहा है, सूर्य की रोशनी, दिन का सूर्य जैसे। आज वो महान शक्ति हमारे को दर्शन देने आई है। सूर्य से पूछें कि आप हमें क्या मैसेज देना चाहते हो। सूर्य से मैसेज लो कि आप हमें क्या दिखाना चाहते हो, क्या मैसेज देना चाहते हो। अपनी आत्मा से मिलकर, कनेक्ट होकर अपनी आत्मा से अभी हम कहेंगे कि मुझे पीस चाहिए, मुझे शांति मिल चुकी है, मुझे पीस मिल चुकी है। इस ध्यान की शक्तियों से, इस वाइट लाइट की शक्तियों से आज मैं भरपूर हो गई हूँ, आज मैं भरपूर हो गई हूँ। आगे का जो रिलीज पोर्शन हमने किया है, वो रिलीज पोर्शन कहाँ जाएगा? आगे लीना बजाज जी आए हैं, उस मोड़ पर वो बात करेंगे। आंखें बंद ही रहेंगी, लीना बजाज जी अभी बात करेंगे। स्टार्ट लीना बजाज जी। नमस्ते। अभी ध्यान की अवस्था में कंटिन्यू रहते रहिए और जिन जिन बातों को, जिन जिन विचारों को हम अपने आप के साथ पकड़ के बैठे हैं, पहले तो ब्रह्म ऋषि पितामह सुभाष पत्री जी आ चुके हैं और हमारे सबके सर के ऊपर एस्ट्रल गोल्डन पिरामिड भी आ चुका है। अभी जो जो विचार, भले वो फाइनेंशियल हो, हेल्थ वाइज हो, मन के विचार जो डगमगा रहे हैं जीवन में, चाहे वो इस जन्म के हो या कुछ पिछले जन्मों के, सब विचारों को एक साथ, भले वो विचार, भले हमने कभी इस जन्म में या पिछले जन्मों वाणी से भी क्रिएट किए हो, दृष्टि से क्रिएट किए हो, अनजाने में क्रिएट किए हो, या जो भी हो, जैसे हेमा जी ने बोला एक डब्बे में आप डालते जाओ। अभी उस डब्बे में जो विचार, आपके कष्ट जो आपने जमा करके रखे थे, एक अलसिया अग्नि आई हुई है, प्रकट हो गई है।
अलसियां अग्नि प्रकट हो चुकी है। महसूस करें उस अग्नि को। उसमें अपने विचार डालते जाओ। डब्बा उठा के जो विचारों का था उस अलसियां अग्नि में डालते जाओ। और अपने अंदर ही मन में बोलिए कि किसके प्रति मैंने जिस किसी के प्रति भी मैंने जो भी विचार जाने अनजाने में सही गलत पता नहीं क्रिएट किए हैं और उसका रिजल्ट मुझे अभी भोगना पड़ रहा है, जिसकी वजह से मैं आज इस कष्ट में हूँ। उस विचारों को जो भर के रखे हैं, डब्बा मतलब आपका भौतिक शरीर। यहाँ डब्बा नहीं कहते, यहाँ आपका भौतिक शरीर में तन मन से जो आपने दिमाग में और दिल में बिठा रखे हैं, उन विचारों को अलसियां अग्नि आ चुकी, उनमें डालते जाइए। चाहे वो बच्चों के हो कि जैसे किसी ने बोला कि नौकरी नहीं लग रही, विचारों को डालते जाओ। या किसी के प्रति गुस्सा है, उसमें डालते जाओ। या घर का कोई प्रॉब्लम है, उसमें डालते जाओ। मन को खाली करो, एकदम खाली। जैसे जैसे आप उन विचारों को पकड़ के बैठोगे, आप खाली नहीं होंगे तो आप खुद डिस्टर्ब हो जाओगे। तो बहुत लोग खाली नहीं कर रहे, मन में पकड़ के बैठे हैं। मेहरबानी करके अपने विचारों को, नकारात्मक विचारों को, उस अलसियां अग्नि जो प्रकट हो चुकी है, तेजी से चल रही है, उसमें डालते जाइए, बेझिझक डालते जाइए। जब तक आप डालोगे नहीं, वो भस्म नहीं होंगे, तब तक आप अपने उन विचारों के साथ जकड़े होंगे, खुद को रिलीज नहीं कर पाओगे। और डालते जाइए। कुछ लोग अभी भी नहीं डाल रहे, मेहरबानी करके अपने आप को खाली करिए। विचारों के जो भंडार भर पड़े हैं आपके तन में, मन में, हृदय में, उन विचारों को खाली करिए। अलसियां अग्नि में उन विचारों को भाव के रूप में ढालते जाइए। जैसे आपने अपने हृदय से, मन से, दिमाग से उठा के कचरा फेंका है अलसियां अग्नि में। देखिए कितनी तेजी से जल रही है और काले धुएं के रूप में बाहर निकल रही है। उस काले रूप के धुएं को कमांड करो, सफेद बन के ब्रह्मांड की ऊर्जा से ऊपर की तरफ जुड़ जाओ, ब्रह्मांड से। आप अपने विचारों को डाल रहे हो, डालते डालते वो काले धुएं के रूप में निकल रहे हैं अग्नि से। उस
काले धुएं को कमांड करो कि ये सफेद ऊर्जा में परिवर्तित होके ब्रह्मांड से मिल जाए और उसको रास्ता दिखाइए कि देखिए ब्रह्मांड की सफेद ऊर्जा ऊपर की तरफ है, आप उस तरफ जाना है, कहीं और नहीं भटकना। कुछ धुएं यहाँ वहां भटक रहे हैं, भटकने मत दो, विचारों को भटकने मत दो। सफेद ऊर्जा में परिवर्तित होते हुए, सफेद ऊर्जा में परिवर्तित, काले धुएं को सफेद ऊर्जा में परिवर्तित होते हुए देखते हुए कमांड करें कि ब्रह्मांड के साथ जुड़ जाएं, साथ ही साथ देखते रहें जब तक पूरा काला धुआं सफेद ऊर्जा में परिवर्तित होते हुए ब्रह्मांड से जुड़ जाए। सिर्फ और सिर्फ अपनी श्वासों के साथ ही जुड़ते हुए आप कर सकते हो और अपनी ही आत्मा के साथ। महसूस कीजिए अपने दिल और दिमाग और हृदय में कितना हल्कापन महसूस हो रहा है आपको। जैसे अपने दिमाग से, हृदय से एक बड़ा सा बोझ उतर गया है। महसूस करें उस अनमोल ऊर्जा को जो हल्कापन महसूस कराती है। किसी किसी को खुशी के आंसू भी बहते होंगे, कोई अंदर ही अंदर खुश होता रहेगा। उस खुशी को महसूस करो और जुड़ जाओ ब्रह्मांड के साथ। साथ ही साथ करते हुए आप अपनी पूर्ण आत्मा, यूनिवर्सल एनर्जीज और ब्रह्मांड को परिपूर्णता दिलो हृदय से धन्यवाद करेंगे। महसूस कीजिए हल्कापन, खुशी का माहौल जो आपके हृदय में आपकी आत्मा मस्त लीन हो रही है, जुड़ रही है आपके साथ। ना ही कोई सोच और ना ही कोई विचार, कोई विचार पकड़ के नहीं बैठना, क्योंकि विचारों के भंडार भरते हुए अपने कर्म बना लेते हैं। जैसे जैसे जो जो विचार जो आपके लिए जरूरत नहीं है, उसी क्षण आप अलसियां अग्नि को क्रिएट करते हुए उसमें डालते जाएंगे रोज का रोज, तो आप अपने आप को हल्का महसूस करोगे। वरना आपके पीठ बहुत दुखेगी, भारी लगेगी, कर्मों से बंध जाओगे। बनते बनते आपको समझ में भी न आएगा कि क्या हुआ, क्यों हुआ। ना ही कोई सोच और ना ही कोई विचार, सिर्फ और सिर्फ
ध्यान ही ध्यान। महसूस कीजिए खुशी के रंग को, खुशी के माहौल। अपने आप को हल्कापन महसूस कीजिए। देखिए कितना अच्छा लग रहा है जब आपने अपने गलत विचारों जो क्रिएट किए गए हुए थे आपके माध्यम से जाने अनजाने में, हल्का करने के बाद कितना अच्छा लग रहा है। आपकी आत्मा आपके साथ जुड़ती जा रही है, गहराई में जुड़ते जाइए। और अपने आप में ये परिवर्तन ये क्या है? एक्सेप्ट करिए। अपने आप में ये परिवर्तन एक्सेप्ट करिए। ना ही कोई सोच और ना ही कोई विचार, सिर्फ और सिर्फ ध्यान ही ध्यान। आगे के लिए आप ये संकल्प रखें कि मैं आगे से कोई ऐसे विचार अपने मन में, दिमाग में, हृदय में नहीं क्रिएट करूंगी जो मेरे लिए अनिवार्य है, अननेसेसरी है, जिससे मुझे ही कष्ट होता है। जिससे मुझे ही कष्ट होता है, वो आप अपने आपके आत्मा के साथ जुड़ते हुए ये संकल्प लें कि मैं अपनी आत्मा के साथ जुड़ते हुए, चेतना अवेयरनेस के साथ जुड़ते हुए अपनी आत्मा से जुड़ी रहूंगी। और जो भी अनिवार्य विचार मेरे मन में, हृदय में, दिमाग में आए तो मैं उसे उसी क्षण अलसिया अग्नि में प्रज्वलित करूंगी और उससे ब्रह्मांड को भेज दूंगी। ना ही कोई सोच और ना ही कोई विचार, सिर्फ और सिर्फ ध्यान ही ध्यान। महसूस कीजिए किसके हृदय में से और विचार उभरते आ रहे हैं पिछले जन्मों के, उसको भी तुरंत ही तुरंत अलसिया अग्नि जल रही है उसमें प्रज्वलित कर दीजिए।
और ब्रह्मांड को भेजते जाइए। सफेद ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होते हुए भेजना है। ना ही कोई सोच और ना ही कोई विचार, सिर्फ और सिर्फ ध्यान ही ध्यान। देखिए आसमान कितना साफ सुंदर सफेद हो चुका है, पूरी सफेद ऊर्जा से भरा हुआ। रिटर्न में हमें सफेद ऊर्जा अपने ब्रह्मरंध्र थ्रू आ रही है। ना ही कोई सोच और ना ही कोई विचार, उस ऊर्जा के साथ अपने आप को खुश महसूस करें, हल्कापन महसूस करें। ना ही कोई सोच और ना ही कोई विचार। आखिरी 2 मिनट। रिलैक्सेशन की ऊर्जा को आमंत्रित करते हैं। आखिरी 1 मिनट। अपनी हाथों और पैरों की उंगलियों को हल्के से हिलाएं। अपनी गर्दन को थोड़ा सा लेफ्ट और थोड़ा सा राइट हल्के से घुमाएं और बीच में फिर स्थिर हो जाए। आखिरी 5 सेकंड। हथेलियों को खोलते हुए अपने चेहरे के ऊपर रखें। 5 4 3 2 1 0। धीरे धीरे हथेलियों को हटाते हुए अपने ही हथेलियों को पहले देखिए और हथेलियों को चेहरे पे घुमाएं और पूरे शरीर। थैंक यू फिजिकल, स्पिरिचुअल और एस्ट्रल मास्टर्स, एस्ट्रल पिरामिड्स एनर्जीज। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। किसी को भी कोई सवाल हो तो जवाब के लिए लीना बजाज जी बैठे हैं। आप यहाँ पे शेयर करेंगे तो आपका जो प्रोसेस है और आगे बढ़ेगा। जो भी है यहाँ पे क्लियर करके बताएंगे ना कि क्या दिखा, क्या समझा, क्या महसूस हुआ, वो सभी फिर लीना बजाज जी आपको आंसर देंगे।
नमस्कार मैडम जी। हाँ नमस्कार, बोलिए। एक तो ये अलसिया अग्नि जो आप बार बार कह रही है, इसके बारे में कुछ समझ आए, ऐसा विस्तार से बता सकती हैं? हाँ, अलसिया अग्नि ब्रह्मांड से एक ऊर्जा आती है, सॉरी अग्नि आती है जो अपने पावर्स ऑफ एनर्जी, पावर्स ऑफ वर्ड्स के साथ जब हमें उन्हें इनवाइट करते हैं वो प्रकट हो जाती है। अच्छा। वो प्रकट होने के लिए हमें पावर्स चाहिए उन्हें आमंत्रित करने। मैंने अंदर ही अंदर उन्हें पहले आमंत्रित किया, फिर आपके सामने उन्हें प्रकट करवाया। तो जैसे वो प्रकट होती है उसमें हमें उस थॉट्स को जो अपने इस जन्म के हैं या पिछले जन्मों के जाने अनजाने में हमने दिल दिमाग हृदय में जमा करके रखे थे, उसमें हमें उन विचारों को डाल के जलाना है। अग्नि तो है, विचारों को डालते डालते वो क्या होता है, वो खुद पे खुद धुएं के रूप में, काले धुएं के रूप में निकलता है। जब वो अच्छा। काले धुएं के रूप में निकलता है, हमें कमांड करना है। जैसे मैंने बोला कमांड करिए, क्योंकि आप लोगों के थॉट्स है, आप लोगों को कमांड करना है कि ये सफेद ऊर्जा में परिवर्तित होनी है, न कि काले धुएं में। क्योंकि काला धुआं तो निकल रहा है, फिर वो क्या होता है, ब्रह्मांड में बिखर जाता है, बिखरने लगा था। फिर मैंने उसको समेटा और आपको बोला कमांड करो कि सीधा ब्रह्मांड से सफेद ऊर्जा में परिवर्तित होते हुए जाए। क्योंकि रास्ता नहीं पता उन लोगों को, विचार को भी रास्ता नहीं पता। कमांड करने से बाद वो सफेद ऊर्जा में परिवर्तित ऊपर ब्रह्मांड से मर्ज होने लगे। ठीक। दूसरी बात, 2-3 बार मुझे कृष्ण जी की बचपन की नटखट आंखें दिखी हैं और मेरे राइट हैंड साइड से पीछे से ब्लू रोशनी आई है और विद इन सेकेंड्स गायब हो गई है। हाँ, दोनों चीजें। एक तो पहले तो जो गायब हो जाती है, संभल के रहना है कि वो गायब क्यों हुई। क्योंकि अच्छा। बहुत मास्टर्स आते हैं बिना रूप के, बिना दृश्य के, तो जाते हैं निछावर, मतलब उड़ जाते हैं। हमें केयरफुल रहना है, पूछना है कौन है, क्यों आए हो, क्या समझना है, क्या सीखना है। क्योंकि कभी कभी ऐसी कोई एनर्जी टच करके गई और हमें पता नहीं, तो कभी अपने बॉडी में हेल्थ इश्यूज के माध्यम से टच होता है। हेल्थ इश्यू मतलब बड़ा इश्यू नहीं होगा, जैसे उल्टी या मोशन होगा, थोड़ा क्लेंसिंग ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि उस पर्टिकुलर की भी एनर्जी टच करते हुए आपके शरीर में डिस्टर्ब होगी, तो थोड़ा प्रॉब्लम आपको हेल्थ में, मोशन या पसीना, कुछ ना कुछ थोड़ा ज्यादा होगा, बस बाकी कुछ नहीं। थैंक यू। थैंक यू। और किसी को कुछ समझना, पूछना? हाँ नमस्ते मैम, मैं अंजना बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। हाँ मैम, आपने जैसे कहा वैसे किया, और मेरे को तो फिर उसके बाद 15-20 ऐसे उबासियां सी आई हैं, बहुत आंखों में पानी आया। हाँ। और फिर उसके बाद मैं ध्यान में चली गई, आपने जब बोला कि आंखें खोलो तब आंख खुली। हाँ, तो जो उबासियां आई, मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, आपने क्या वर्ड बोला, उबासियां आई। हाँ, तो वो निकलता है। दोज आर नेगेटिव थॉट्स ऑल्सो, किसी भी रूप में निकल सकता है, पसीने के रूप में, टट्टी के रूप में, पेशाब के रूप में, इचिंग के रूप में, उल्टियों के रूप में, डकार के रूप में। तो वो आपकी निकली, वो बड़ी बात है। और मैंने वैसे ही आपको बोला, किसको मैं बोल रही ना, किसी के आंख में आंसू आने का है, बट कौन है वो मेरे को नहीं पता। क्योंकि जब मैं बात करूंगी मैं अपने से कनेक्ट हो जाऊंगी, दूसरों को मैं कनेक्ट करूंगी ना, मैं कनेक्ट तो हो जाऊंगी, बट मेरे मेरे को आंखों में आ रहे थे आपसे। हाँ, किसी के आंखों में आ रहा था, पर वो बंदा रोकने का कर रहा था। मैंने बोला रोको मत, निकलने दो, निकलना जरूरी है। थैंक यू। थैंक यू।
फिर मुझे अच्छी सी फीलिंग हुई है, अच्छा सा लगा है। स्टार्टिंग में भी होता है ना, स्टार्टिंग वो भार होता है शरीर में, दिमाग में, दिल में, विचारों में, वो हल्का होते होते अपने मन, बुद्धि, हृदय सब में हल्कापन महसूस होता जाएगा। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, बंदन, थैंक। हाँ बोलिए। मैं स्वाति सन्याल बोल रही हूँ वेस्ट बंगाल से। आपका ये सेशन कौन से? वेस्ट बंगाल से। आवाज पश्चिम आपका बंगाल, कटती है। पश्चिम बंगाल से बोल रही हूँ। अच्छा, बंगाल, ओके। आप बंगाल से। आपका ये सेशन तो क्या बोलूँ, बहुत धन्यवाद है, बहुत ही अच्छा लगा। मुझको शेर देखने के बाद बोला तब वो सब चीज नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, गलत विचार या जो भी आप XYZ भले अपने मन में आते हैं या बाहर देखते हैं, उन विचारों को पकड़ के जकड़ के अपनी चीज समझ के पकड़ के बैठ जाते हैं। उन विचारों से क्या होता है, जब जकड़ के बैठते हैं, अपनी ऊर्जा का स्तर नीचे हो जाता है, कमजोर हो जाता है, और बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है, माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। तो कचरे को भी हम पकड़ के बैठते हैं। हमको जितना मालूम है कि नहीं पकड़ना है, तो भी हम अट्रैक्ट होते हैं। अभी कम से कम हमें मालूम है कि ये सब नहीं पकड़ना है, तो ऐसे गलत विचार या दृष्टि या वाणी कुछ भी ऐसे पकड़ के मत रखो। वो आपको स्पिरिचुअल लेवल में ग्रोथ कम करेगा, आपकी ग्रोथ नहीं होगी। पहले शेर को मैंने देखा नहीं, बाद में जब आपने एक घर को देखने के बोला, वो भी नहीं दिखाई दे रहा, मगर बाद में जो आप बोलते रहे थे, मैंने बोल रहे थे, वो सब कुछ मुझे दिखाई दे रहा था और मैंने बहुत रोई है। ये तो मुझे क्या बोलूं। वो होता है क्योंकि कचरा रिलीज हुआ ना, तो किसी को खुशी के आंसू आते हैं, किसी को गम के आंसू आते हैं। गम के आंसू क्यों आते हैं? क्योंकि उस सोल को ये समझ नहीं है कि मैंने कचरा पकड़ के बैठी हूं मैं। जब उसको वो ज्ञान समझ में आ जाएगा कि ये गलत में पकड़ के बैठी हूँ, तो वो खुशी के आंसू में परिवर्तित हो जाएगा। वरना कचरे को भी इंसान पकड़ के बैठता है, गलत विचारों को भी पकड़ के बैठता है, पर उसको खुद को नहीं पता कि ये गलत है या सही है। आपने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। वो सचमुच मैंने हल्कापन महसूस करोगे ना, तो आगे जो पीठ है ना, पीठ भी दुखने लगती है कर्मों के हिसाब से, विचारों के हिसाब से। इतना लगता है कि जैसे हमने बहुत बड़ा बैगेज उठाया है। तो जैसे जैसे ये कम होता जाएगा डेली, थोड़ा थोड़ा रोज का रोज आप रिलीज करोगे ना, दिमाग से, दिल से, हृदय से, आपको क्लियर और हल्का लगेगा। रोज ये प्रक्रिया मैं खुद कर सकूंगी क्या? आराम से क्यों नहीं कर सकते। आप करते करते आपको वो समझ, आपकी सोल को कनेक्ट होते हुए करिए, आत्मा को कनेक्ट होते आपको गाइडेंस मिलता जाएगा। किसी को अलसी आग्नि दिखी? हाँ, अग्नि देखी और उसमें मैं आहुति भी दी। हाँ, बहुत अच्छी बात। आहुति किस चीज की दी? उन विचारों को देनी है जो हाँ, जो हेमा जी ने बोला कि डब्बे में रखो, डब्बे में रखना नहीं है, एक्चुअली डायरेक्ट ऑन द स्पॉट क्लियर करना है। बट किसी किसी को करना थोड़ा कम आता है, तो वो लोग जमा करते जाते, एक के अंदर जमा करते, फिर वो डालते हैं। वो प्रैक्टिस करते क्लियर होता है। हाँ, वो मैंने आज रिलीज किया, ऐसा मुझे फील हुआ। रिलीज करते आपको अपने दिल में, देखो अभी आपको हल्कापन महसूस होता होगा। बहुत, उसके साथ मेरे आंसू भी आने लगा। हाँ, वो जरूरी है निकलना। आंसू को कभी भी रोक के, जकड़ के, पकड़ के मत। एक आंसू, दूसरे जो गलत विचार, उनको पकड़ के कभी मत बैठो। अपना समझ के, जैसे अपनी पूंजी है समझ के अपने पकड़ के बैठते हैं, उसको रिलीज करना है। किसी के साथ भी बहुत ही अटैच नहीं रहना, सही और गलत का निर्णय समझ के साथ लेना है। बहुत धन्यवाद आत्मा बंधन, बहुत बहुत प्रणाम आपको।
Thank बहुत you. अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हाँ जी, नील कमल जी बात करना चाहते हैं। मैम मुझे ये पूछना था, मुझे तो कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और मेरे को कोई कुछ भी नहीं दिखा, तो हाँ, मैं वो नहीं दिखता, इसीलिए बोलती है ना कि ध्यान की ऊर्जा का टाइम बढ़ाइए। एक शॉट में नहीं दिखता। ध्यान का प्रयास हमें दिनों दिन रोज पे रोज बढ़ाना है, तभी ही एक दिन दिखेगा। ठीक है मैम। कितनी देर आप ध्यान करते हो? लगभग 3 घंटे करती हूँ दिन में। किसी किसी के जन्म जन्मों तक नहीं दिखता, हम्म, पर खाली वो इंसान खुश होता है कि मैं ध्यान करता हूँ, क्योंकि अपने वाणी से अपने बहुत लोग जाने अनजाने में क्या बोलते हैं, क्या देख के करना है, हमें जरूरत नहीं है, मैं ऐसे खुश हूं करके वो वाणी से भी पकड़ लेते हैं अपने विचार। सही। इसमें बहुत संभल के बैठना है। अभी देखो कितनी तरस होती है, अगर नहीं दिखता है तो अपने जैसे भूखे प्यासे होते हैं ना कि हमें क्यों नहीं दिखता। सही। ये वाणी से भी, जो वाक क्षेत्र का चैप्टर मैंने आपको मना बहुत दिन पहले लिया था, आई थिंक 1 महीना हो गया, तो वो अपने वाणी से भी बनते जाते हैं, समझ के साथ बढ़ना है। यस जी 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 मैम। माधुरी जी। थैंक हेलो मैम, नमस्ते, आत्मवंदन मैम। नमस्ते नमस्ते। मुझे ना पहले तो एकदम पसीना बहुत आ रहा था, फिर डर लगा, तो मैं फिर अपने आप को मैं बोली मैं क्यों डर रही हूँ, मैं तो शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं क्यों डरती हूँ, ऐसे करके फिर वो मेरा डर चला गया। फिर मेरे पीछे पीठ में बहुत एकदम अजीब सा झनझन और गोल अजीब सा लग रहा था पीठ में, और ऐसे लगा कोई हाथ आया टाइप का लगा मेरे को। हाँ, ये सब होता है क्योंकि जब पहले तो आप डर रहे थे, तो आपके डर की जो ऊर्जा अंदर जमी पड़ी थी, आपके अंदर ही जमा थी, इस जन्म की और पिछले जन्म की, वो जमा पड़ी थी, तो रिलीज करना था। कैसे रिलीज करेंगे? तो ये आपको सबक सिखाया गया, आपकी आत्मा ने बोला आपको कि मैं एक आत्मा हूँ शक्तिशाली, मैं कोई बौद्धिक शरीर खाली जीवन को बिताने के लिए, बट मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। आपको ये याद दिलाया, तो आपका डर चला गया, एनर्जी आपको पीछे झंझनाहट, आपको ये समझ आ गई, तो आगे तो प्रोसेस होना ही है, तो एनर्जी आपको टच करके गई। हाँ, और जलन नाचो, फिर हल्का लग रहा है, उसके बाद में लास्ट में हंसी आई मेरे को। आपकी आवाज नहीं आ रही है? नहीं नहीं, आवाज तो आ रही है ना, आ रही है क्या? अच्छा। तो पीछे आके एनर्जी, यूनिवर्सल एनर्जीज आके आपको टच करके, यूनिवर्सल लेवल की एनर्जीज कभी भी अच्छी ही होती है, खाली कलर अलग अलग होता है, क्योंकि कुछ हीलिंग के लिए, कुछ दिखाने के लिए, कुछ अपना अपना मोटिव होता है। वो आपको टच करके गई तो आपका फियर भी निकला, प्रोसेस भी आगे बढ़ेगा। हाँ, और फिर लास्ट में हंसी, मेरे को अंदर से हंसी और एकदम मुस्कुराहट आई। हाँ, हल्कापन महसूस हुआ, तो वो रियलाइजेशन था ना, देख डर मत, एक तो एक खुद शक्तिशाली आत्मा है, देख अभी तू हंस रही है, तो ऊर्जा के एनर्जी टच होते ही आपको हंसी भी आ गई। थैंक यू मैम। थैंक यू। और कुछ और समझना है? लीना मैडम। हेलो मैडम। बोलिए लीना बोलिए। मैडम, मैम हाँ आपने जो पिरामिड लगा रखा है ना, ये हाँ, कहाँ से मिलता है, कहाँ मिल जाएगा? ये तो मैंने एक पिरामिड मास्टर से हैदराबाद से मंगाया था। अच्छा, तो उसका कोई लिंक वगैरह है क्या आपके पास? मैं नंबर भेज दूंगी आपको। आपका नाम? अंजना। आप मेरा नंबर तो है ना आपके पास, मिस कॉल दे दो अभी, मैं आपको उससे नंबर भेजूंगी, इनके पास है, नंबर लेके दूंगी।
ओके मैम, मेरे पास नहीं है आपके नंबर, इस पे है क्या पता नहीं, देखती हूँ एक सेकंड। ग्रुप में भेज दीजिएगा नंबर। हाँ ग्रुप में भेज दीजिएगा मैम। मैं ग्रुप में नहीं हूँ, रूबी जी से ले लीजिए। एक सेकंड नोट कर। रूबी जी है ना? हाँ जी अंजना जी, जिस पोस्ट हाँ पे जी, आप लिंक में के साथ जुड़ के ऐड हुई है ना, वहाँ पर मेरा नंबर है। आप हाँ मुझे है। मैसेज कीजिएगा, मैं लीना मैम का नंबर दे दूंगी आपको, फॉरवर्ड ओके कर मैम, दूंगी। ओके, थैंक यू। थैंक यू, वेलकम। ओके ओके। सो लीना मैम, जब आपने स्टार्ट किया, आई थिंक मैं काफी ट्रांस में चली गई हूँ, और मुझे नहीं अब पता कि उस टाइम में क्या हुआ है। लेकिन एंड में जब आप वहां आ रहे थे ना, कि हार्ट की तरफ जब आए थे आप, तो मैं वापस आई हूँ। हार्ट में तो मुझे अभी भी हो रहा है, और अब मेरी बॉडी में से हीट बहुत निकल गई, मतलब जैसे। हाँ, पहले तो ये सब प्रोसेस कराते समय एक बॉटल, कभी भी एक बॉटल का पानी बाजू में रखो, क्योंकि वरना फिजिकल बॉडी डिस्टर्ब होते, डिहाइड्रेशन हो जाता है, और लोगों को मालूम नहीं होता कि ये ठंडी होने लगती है खास करके। तो कभी भी पानी खास करके ध्यानियों के साथ रहना जरूरी है। रिक्वेस्ट है, जिनका भी नहीं है प्लीज वो अपने आप को म्यूट रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जी लीना मैम। और कुछ किसी को सवाल जवाब पूछना, समझना, शेयरिंग? मैम कभी कभी बॉडी फ्रीज भी हो जाती है क्या? एकदम ऐसे हो जाता है जैसे ठंडे जम गए हो हाथ पैर। जम जाती है, जैसे आप कुल्लू मनाली में बैठे हो वैसे हो जाएगा। हाँ ऐसे हो जाता है, जैसे नीचे से ऊपर होते होते वो जमना शुरू हो जाता है, हाँ, ऐसे तो लगता है कि फ्रीज हो गए। इसीलिए पानी, क्योंकि जब अपने समझते हैं कि फ्रीज हो गई या अपना शरीर ठंडा होने लगा, अगर पानी नहीं पियोगे तो जो बचा सुचा पानी भी शरीर में है वो आपको डिहाइड्रेट, वॉशरूम में जाना पड़ेगा और आप डिहाइड्रेट हो जाओगे, फिर आपको लूज मोशन होता जाएगा। पर इसका लिंक समझ में नहीं आता लोगों को। ओवरऑल व्हेन द बॉडी इज गॉट लेस ऑफ वाटर, पानी कम हो जाता है, तो डिहाइड्रेशन हो जाता है। और पानी कम क्यों होता है, यहाँ ध्यान के वजह से पानी क्यों कम होना, और पानी हमें क्यों पीना है? क्योंकि ब्रह्मांड की जो ऊर्जा होती है गर्म होती है, उसको बैलेंस करने के लिए। हाँ, उसको बैलेंस करके अपने प्रोसेस को सर्कुलेशन में रखने के लिए हमें पानी बहुत जरूरी है। तो बहुत ही अवेयरनेस के साथ हमें आगे बढ़ना है, समझ के साथ, तभी ही हम आगे बढ़ पाएंगे। पानी कभी भी, एंड आउटलेट भी, एवरी 1 hour 50 ml कंपल्सरी आउटलेट होना चाहिए। कुछ लोग नहीं करते कि मैं बाद में करूंगी, बाद में या करूंगा, वॉट एवर इट इज, तो उसमें भी वो सूख जाता है अपने बॉडी के हीट से। और कोई सवाल जवाब? आशा सोनी जी है, कल वो पूछ रहे थे, मैंने उनको लिंक भेजी आज, जो हेल्थ एंड फूड के हिसाब से मेडिटेशन नेचुरोपैथी अपने सिंधी ग्रुप में है। तो आशा, ओके ओके ओके, अच्छा वो वहाँ है नहीं, वो आई थिंक यहाँ नहीं है, ठीक है, वो नहीं आ रही है। ओके, ठीक है। अभी मीटिंग को फिनिश कंप्लीट करें रूबी जी। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। अनुपमा जी, पटेल जी, आपको कुछ कहना है? आपको तो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस हुआ है, आप यहाँ कुछ बता नहीं रहे। मुझे तो ऐसा तो कुछ एक्सपीरियंस नहीं हुआ, लेकिन पहले सब काला काला दिख रहा था। फिर जैसे आप सबको कह रहे थे कि पूछो, तो मैं ही पूछ रही थी मुझे क्यों काला दिख रहा है। तो मैं तो इस यात्रा में, आध्यात्मिक यात्रा में बहुत आगे जानना चाहती हूँ, अनुभव करना चाहती हूँ मुझे क्यों काला काला दिख रहा है करके। फिर वो हल्का सा शायद ऑरेंजिश या इस तरह की, मतलब लाइट शेड हो गया था। फिर जब अलसियाना अग्नि समुद्र आया तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं यहाँ जैसे अपन धागा लपेटते हैं ना, ऐसे अपने सर से और हृदय से सारे विचार नेगेटिव वो करके और वो उसके अंदर में ऐसे डालती जाए, ऐसा लग रहा था वो यहीं पे ही बह रहा है और मैं उसमें
दिख कुछ नहीं रहा था, वो मुझे सिर्फ महसूस हो रहा था कि ऐसा हो रहा है। हाँ, किसी किसी को महसूस होता है, किसी को दिखता नहीं है तो महसूस अपनी आत्मा कराती है। हाँ, तो जितने भी नेगेटिव विचार थे या जो मैं, जैसे मेरे को बच्चे पे गुस्सा था, अब से गुस्सा नहीं, मैं नहीं गुस्सा, या जो भी विचार थे छोटे मोटे, मैं सब उसमें डालती जा रही थी। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। थोड़ी देर बाद शायद समझ में आएगा कि ये क्या हुआ है। हाँ, धीरे धीरे रोज जब आप 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे ना, वो अलसी अग्नि में आपके अपने नकारात्मक विचार डालोगे तो धीरे धीरे आप में हल्कापन महसूस होने लगेगा, आपको समझ में आने लगेगा। क्योंकि बहुत जब भारी रहता है समझ में नहीं आता, भरा पड़ा रहता है ना तो समझ में नहीं आता। धीरे धीरे हल्का होगा तो खाली होगा ना, तभी आपको हल्कापन और हृदय में अच्छा लगने लगेगा। और नहीं, हल्कापन महसूस हुआ मस्तिष्क में भी, हृदय में भी, और खुशी भी हुई, आंसू भी आए, हंसी भी आई। लास्ट में एक होता है ना, इतना ग्रेटिट्यूड फील करके वो इतना अच्छा लग रहा था। चालू हो गया, बस धीरे धीरे होता जाएगा। ठीक है, धन्यवाद सबका। थैंक यू सो मच। आप अनुपमा जी, सेशन को एंड जी। भी करना है तो आप थैंक यू भी कहिए। बहुत बिल्कुल, ज्यादा प्यार और आभार लीना मैम को हम सबकी तरफ से। सबकी तरफ से, लीना मैम को और हिना मैम को भी। आज हमें बहुत अच्छा ध्यान और जो भी रिलीज करवाया, सारे जितनी भी ब्लॉकेजेस थे, आज सच में सबको महसूस हुआ कि हमने सब कुछ निकाल दिया है और हम अपनी इस यात्रा में आगे बढ़ते जा रहे हैं। मैम, आप दोनों का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। थैंक यू लीना मैम, थैंक यू हेमा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। जी, थैंक यू लीना जी।